नमस्कार। व्याकरण रचना के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। अलंकार परिचय हम पढ़ रहे थे, यमक अलंकार तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा है जब वाक्य में केवल एक शब्द एक ही बार आए और उस शब्द के प्रसंगानुसार अर्थ अलग अलग हो, तब श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि वाक्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है और प्रसंगानुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया है, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द जो है एक बार आया है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ अलग है, मानस के संदर्भ में अलग है और चून के संदर्भ में अलग। मोती तो आप समझते ही हो, मोती, मानस मनुष्य, चून यानी आटा या फिर चूना। पंक्ति का अर्थ है कि पानी चले जाने पर या पानी निकल जाने पर शोभा को प्राप्त नहीं करते हैं मोती, मनुष्य और आटा। कहने का मतलब है कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है मोती की आभा, कांति, चमक। मनुष्य के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ है मनुष्य की इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और चून, आटे के संदर्भ में पानी का सामान्य अर्थ है जल, अर्थात पानी चले जाने पर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते मोती, मनुष्य और चून। यह एक प्रसिद्ध पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो उदाहरण से आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं इसी का, श्लेष अलंकार का। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। तो प्रस्तुत पंक्ति में ये जो गुण शब्द है वो क्या है, एक ही बार आया है और उसके जो अर्थ है वो अलग अलग है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, ये उदाहरण हमने पढ़ा था। तो प्रस्तुत उदाहरण में बताया गया है कि कवि बिहारी कहते हैं कि उस राजा और कुएं पर मैं बलिहारी जाता हूँ जो गुण के बिना एक बूंद भी नहीं देता। तो यहाँ पर गुण शब्द एक ही बार आया है जिसके अर्थ अलग अलग है। राजा के संदर्भ में गुण का अर्थ अलग है और कुएं के संदर्भ में गुण का अर्थ अलग है। कुएं के संदर्भ में गुण का अर्थ होता है रस्सी और राजा के संदर्भ में गुण का अर्थ होता है योग्यता, क्षमता, दक्षता, सभी। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है हमारे पास, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो प्रस्तुत उदाहरण में हमारे पास सुबरन शब्द जो है वो एक ही बार आया है, उसके जो अर्थ है प्रसंगानुसार अलग अलग है। कवि, कामी और चोर के संदर्भ में उसके अर्थ अलग अलग है। तो कवि के संदर्भ में सुबरण का अर्थ है सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण, और कामी के संदर्भ में सुबरण का अर्थ है सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सुबरण का अर्थ है सोना, स्वर्ण। तो एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ होने से श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इससे ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि गुण के अर्थ अलग अलग है राजा और कुएं के संदर्भ में। उससे ऊपर हमने पढ़ा था कि पानी के जो अर्थ है वो मोती, मानस, चून के संदर्भ में अलग अलग है। तो ये उपर्युक्त जो तीनों ही उदाहरण हैं वो श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। आगे हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो अलग अलग व्यक्ति या पदार्थ होते हैं उनमें किसी भी समान गुण के कारण आपस में तुलना करते हैं, तो तुलना करने के कारण वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ उपमेय को किसी गुण धर्म के आधार पर उपमान के समान होना बताया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा के लिए कुछ वाचक शब्द भी होते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण जो है उपमा का है कि नहीं है। तो हमें कुछ शब्द दिखाई देते हैं पंक्ति में या उदाहरण में, जैसे समान, सा, सदृश, सरिस, सम और तरह आदि। इस प्रकार के उदाहरण से हमें पता लगता है कि उपर्युक्त काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो मुझे कैसे पता चला
ये सावाचक शब्द दे रखा है कि चंद्रमा के समान कांतिमय मुख है और रूप दर्शन है तुम्हारा। तो सावाचक शब्द से प्रस्तुत जो उदाहरण है वो उपमा का है। उपमा के 4 अंग भी होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा अंग है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है समान धर्म। अब हमें ये जानना होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द और समान धर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उपमेय। उपमेय जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए उसको क्या बोलते हैं, उपमेय। तो तुलना किसकी कर रहे थे हम, मुख की, तो यहाँ पर मुख हमारे पास उपमेय है। उपमान जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए, तो तुलना किससे कर रहे थे हम, चंद्रमा के समान मुख था, तो चंद्रमा हमारे पास क्या हो जाएगा, उपमान। उसके बाद है वाचक शब्द। उपमा की सूचना देने वाले शब्द जैसे आगे पढ़े थे, समान, सा, सरिस, सदृश, समतुल्य, जिमी और इव, ये उपमा सूचक शब्द होते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा था, सा था। समान धर्म वह गुण जो उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो। वह गुण धर्म जो उपमेय व उपमान दोनों में पाया जाता है, जैसे सुंदरता, कोमलता। ऊपर वाले उदाहरण में हमारे पास कौन सा था, वो गुण कौन सा था, चंद्रमा सा कांतिमय, तो वो गुण कौन सा हो गया, यहाँ पर कांतिमय है। ये मुख में भी है कांति, आभा, चमक, और चंद्रमा में भी है, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। समान धर्म वह गुण धर्म जो उपमेय व उपमान दोनों में पाया जाता है, जैसे सुंदरता, कोमलता आदि। एक अन्य उदाहरण लिया है मैंने, पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। वाचक शब्द आपको पहचानने के लिए कहा जाए तो वाचक शब्द कौन सा होगा यहाँ पर, सरिस। उपमेय क्या होगा, उपमेय होगा मन। उपमान क्या होगा, पीपर पात, पीपल का पत्ता क्या है, उपमान है। उपमेय क्या है, मन। और समान धर्म क्या हो गया, डोलना। जैसे पीपल का पत्ता हवा के वेग से कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है, वैसे मन भी इधर उधर भटकता रहता है। तो ये उपमा का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। इसमें आपसे पूछा जाए कि आप वाचक शब्द की पहचान करें, तो समवाचक शब्द, और वचन क्या है, उपमेय। उपमान क्या है, कोटि कुलिस, यानी करोड़ों वज्रों के समान वचन है। किसका, परशुराम जी का कथन है, लक्ष्मण का कथन है। परशुराम जी के लिए कहा गया है कि आपका वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तो सम होने के योग से उपमा अलंकार का उदाहरण है। वचन इसमें उपमेय है, कोटि कुलिस उपमान है। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, या फिर कह सकते हैं जहाँ उपमेय व उपमान दोनों को एक मान लिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंग। यानी माया तो क्या है, दीपक है, और नर क्या है, पतंगा, और भ्रम के कारण वो पड़ता रहता है। तो रूपक अलंकार की पहचान का एक और तरीका है कि जब हम अर्थ स्पष्टीकरण करेंगे तो रूपी वाचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, माया रूपी दीपक, नर रूपी पतंगा, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है। यानी कोई प्रभात के दृश्य का सुंदर वर्णन किया है कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है और सवेरा हो गया है। अगला उदाहरण है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए। यानी संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल भी खिल जाता है। सरोज मतलब कमल, सलील मतलब जल। कि जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी खिलता चला जाता है। यानी मन में अलग अलग भावनाएं, कामनाएं भी जागृत होती जाती है। जितना हमारे पास है उससे और अधिक पाने की लालसा मन में जागृत
होती रहती है। कब होगी? जब संपत्ति रूपी जल बढ़ेगा तो मन रूपी पंकज सरोज कमल भी खिल जाएगा। अगला उदाहरण है हमारे पास, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कि राम कथा है वो सुंदर ताली के समान है जो संशय रूपी पंछी को उड़ा देती है। मतलब जिसको राम कथा रामायण का ज्ञान है उसके मन में, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संशय या कोई संदेह नहीं रहता, उसका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। अगला जो है अलंकार के जो अगले टॉपिक है वो अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और एक बात, गद्य खंड के जो पाठ 1 और जो 2 हैं वो आप स्वतः ही पढ़ लें, समझ में नहीं आने पर पूछे। अगले वीडियो में दोनों पाठों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों को ही गद्य खंड का पाठ 1 और पाठ 2 का अध्ययन अच्छे से कर लेना है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।